स्टाफ रूम में क्यों पेंट की? आपके कमरे में भी लिख सकता था, या आप कॉलेज का जो मेन गेट है वहां पे भी धमकी लिख सकता था। यहीं पे क्यों? देखिए रवि जी, कोई तो अंदर आया था। अरे सर, सर अभिजीत, अभिजीत क्या कर रहे हो? जहाँ ब्लास्ट हुआ वो स्पॉट इस खिड़की के बिल्कुल नीचे, और ये खिड़की स्टाफ रूम के बगल में, और ठीक खिड़की से लग के ये बेंच। सर क्लासरूम में आना ही था तो दरवाजे से आ जाते। ये हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत थी? अरे यार, मैं चेक कर रहा था जो हमारा बॉम्बर है उसने कितना रिस्क उठाया था स्टाफ रूम में जाके वो धमकी वाला पेंट लिखने के लिए। क्या मतलब? सर, ये जो 65 नंबर बेंच में लड़का बैठा था उसने बॉम्ब नीचे फेंका है, जो ठीक वहीं पे गिरा, और हमें वो कांच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े क्यों नहीं मिले पता है? मतलब वो होममेड बॉम्ब था? एग्जैक्टली, ये होममेड बॉम्ब था। ये जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, इससे बनाया गया था। तो उस एविडेंस पैकेट के अंदर ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आ रही थी। ये ब्लीचिंग पाउडर सर उसके बेंच में भी है। सर तो फिर ये बॉडी किसकी थी? सर उनके एक अंकल फोरेंसिक लैब लेकर गया है, पता चल जाएगा कौन है वो। वैसे रवि जी, सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सर सबको मैंने घर भेज दिया। और ये स्टूडेंट कौन है टेबल नंबर 65 पे बैठने वाला? सर 65 नंबर तो आर्यन का है। अरे सर बहुत ही शरारती लड़का है सर, सारे प्रोफेसर की नाक में दम करके रखा है, बहुत परेशान करता है सर। आर्यन, चलो हम भी इस आर्यन को थोड़ा परेशान करेंगे। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। इसलिए कॉलेज ज्वाइन किया था, कॉलेज को बॉम्ब से उड़ाने के लिए? क्यों किया ये? सर एग्जाम आ रहे थे और मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, तो उस दिन मैं स्टाफ रूम के अंदर गया और कॉलेज को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी। मैंने सोचा कि इससे कॉलेज मैनेजमेंट डर जाएगी और एग्जाम को पोस्टपोन कर देगी, जिससे मुझे और तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। ये सीखा कहाँ से बॉम्ब बनाना है? सर इंटरनेट से सीखा, वहीं पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर, कोई भी घर बैठे वहां से बॉम्ब बनाना सीख सकता है। मैंने भी वैसे ही किया और एग्जाम के दिन क्लासरूम में मैंने एग्जाम शुरू होने से पहले
दिमाग पढ़ाई में लगाते तो कुछ अच्छा कर सकते थे। सर मैंने ये सब एग्जाम को रोकने के लिए किया। सर मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। लेकिन मारा तो सही ना। नहीं बॉस, आर्यन की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये क्या कह रहा है तू सालुंखे? बॉम्ब ब्लास्ट किया है इसने कॉलेज में? हाँ बॉस, बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक मर्डर केस हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ है। ये क्या कह रहा है तू सालुंखे? बॉम्ब ब्लास्ट किया है इसने कॉलेज में? हाँ बॉस, बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक मर्डर केस हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ है। बॉस, जहां पर हमें वो ब्लास्ट साइट में कंकाल मिला था, वो कंकाल दरअसल एक 22 से 24 साल के लड़के की लाश है, जिसकी मौत आज से 2 साल पहले हो गई। क्या? 2 साल पहले? हाँ, वो तो अच्छा हुआ इसके बॉम्ब की वजह से वहां पर ब्लास्ट हुआ, लाश बाहर निकली, वरना पता ही नहीं चलता कि एक लाश यहाँ जमीन में गड़ी हुई है। और मौत हुई कैसे होगी? ये बताना बहुत मुश्किल काम है बस। कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ हड्डियां मिली हैं और उन हड्डियों पर ना तो कोई चाकू का निशान है, ना कोई बुलेट का निशान है, कुछ नहीं। लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अभिजीत, ऐसे केसेस में गट फीलिंग काम नहीं करती। कुछ भी हो सकता है बॉस। हो सकता है किसी ने उसका गला दबा दिया हो, किसी ने उसे जहर दे करके मार दिया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। लेकिन बॉस, इस सब के बावजूद एक कामयाबी जरूर मिली है। क्या? ये देखो, ये है वही सर है। हाँ सर, इस कॉलेज में प्रिंसिपल से पहले मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और मैं सर सारे स्टूडेंट को पुश किया करता था कि उनकी केमिस्ट्री में रुचि रहे, लेकिन मुझे कभी इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका केमिस्ट्री में पहले से इंटरेस्ट था। बहुत ब्रिलियंट था सर। और नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड अवार्ड्स 2015, 2 साल पहले। जी हाँ, ये हमने अवार्ड जीता था सर। और सालुंखे के मुताबिक अर्थ की मौत 2 साल पहले हुई थी। आपको किसी ने बताया नहीं कि अर्थ कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया, या फिर किसी ने, पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की होगी? नहीं सर, हमें किसी ने नहीं बताया। किसी ने बताया कि इसकी और इसके पिताजी की आपस में बनती नहीं है, ये घर छोड़ के चला गया। सर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था सर, अब पढ़ने में तो तेज था ही सर, और ये हमारे कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में असिस्टेंट का काम भी करता था। असल इसे जो पैसे मिलते थे सर, उसे खर्च नहीं करता था, उसको सेविंग करता था। किसी खास चीज के लिए वो बचत करता था? कहता था कि मैं किसी एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। हेलो सर, माई सेल्फ प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन एंड लोकल कॉर्पोरेटर। इंस्पेक्टर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जो ब्लास्ट हुआ है ये कोई सुसाइड बॉम्बर था? नहीं, कोई सुसाइड बॉम्ब अटैक नहीं था, बल्कि एक खून हुआ है। खून? जी हाँ, और वो खून 2 साल पहले हुआ है। आप ही का एक स्टूडेंट था अर्थ, उसका खून हुआ है। गॉड। इंस्पेक्टर प्लीज, हमारे स्टूडेंट्स पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और मैं इस कॉलेज को जल्द से जल्द फिर से खोलना चाहता हूँ। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। हम भी यही चाहते हैं। थैंक यू। एंड यस, आपको किसी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। बस सिर्फ हमें अर्थ के घर का पता चाहिए। सर मुझे लगा कि अर्थ नाराज है, उससे गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ब खुद घर वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो... हमने सुना है कि आप दोनों के बीच अक्सर तू मैं होती रहती थी। हाँ सर, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ज्यादातर गलती मेरी थी। मैं अपने आप को एक अच्छा बाप साबित नहीं कर पाया। वो घर छोड़ के कब गया याद है आपको? 12 अगस्त 2015। बोला कॉलेज जा रहा हूँ।
उसके बाद कभी वापिस नहीं आया। आपने अर्थ के दोस्तों से पूछताछ की थी? हाँ सर, की थी। वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पुलिस में कंप्लेंट तो की होगी आपने? हर स्टेट के लोकल न्यूज़पेपर में मैंने उसके लापता होने की खबर छपवाई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। हम अर्थ का कमरा देख सकते हैं? सर, अर्थ के जाने के बाद से ये कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ लेने से अर्थ के खूनी को पकड़ने में मदद मिलेगी तो प्लीज आप ले सकते हैं। ये सब केमिस्ट्री के जर्नल्स हैं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। सारुंके साहब को भेज देते हैं, शायद वो कुछ बता सकें। ये जो फोटोग्राफ है यहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल के साहब के साथ में जो 4 लोग हैं, उनको जानते हैं आप? हाँ, ये अर्थ के बचपन के दोस्त हैं। तुषार, लोकेश, वीर, खुशी, ये लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, इन लोगों से मिल लेते हैं। इनका एड्रेस दीजिए जरा। जी। अगस्त 2015 के कुछ दिन पहले, मुझे पता है मैं 2 साल पहले की बात पूछ रहा हूं, लेकिन देखो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर, कुछ याद आता है क्या? क्या हुआ था? तो एग्जैक्टली चीज़ें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 6 अगस्त का दिन याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। अच्छा। और उसी दिन मैंने अर्थ को देखा था। उसने गेटवे को कुछ पैसे दिए और कुछ खरीदा उससे। गेटवे? हमारे कॉलेज AK स्टोन ब्रिज का वॉचमैन स्टूडेंट्स का फेवरेट था। उसके आगे की 2 दांतों के बीच में बहुत बड़ा गैप था, इसलिए हम सब लोग उसे गेटवे ऑफ स्टोन ब्रिज बुलाते थे। क्या असली नाम क्या है उसका? पता नहीं सर, हमने सालों से कभी उससे पूछा ही नहीं उसका नाम क्या था। हाँ सर, हम सब उससे बस गेटवे ही बुलाते थे। और कुछ याद है? हाँ सर, 6 अगस्त के कुछ दिन बाद मैंने अर्थ को गेटवे से कुछ बहस करते हुए देखा। कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था उन दोनों के बीच में। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बुला लेंगे हम तुम्हें। क्या लगता है? इस गेटवे को पकड़ना होगा, उसे जरूर कुछ पता होगा। और सर, ये अर्थ उस वॉचमैन से क्या खरीद रहा था? एक्सक्यूज मी सर, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन मुझे पहले से पता था कि अर्थ मर चुका है। क्या? अर्थ मर चुका? ऐसा क्यों लगता है तुम? That I don't know. It's a gut feeling. मुझे पहले से पता था कि बस अर्थ इस दुनिया में नहीं है। और क्या वजह है आपके इस गट फीलिंग की? वजह